हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 देखेंगे। ये लगभग 20 मिनट के करीब की वीडियो होगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। इसका मतलब हुआ कि दो बच्चे हैं, जॉन और जीवंती, उनके पास 45 मार्बल्स हैं और दोनों ने अपने 5-5 मार्बल्स खो दिए, मतलब घुमा दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। कि दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं, जॉन और जीवंती के पास, और दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल दे हैव नाउ, जो अब है, खोने के बाद जो है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो बताओ उनके पास पहले कितने कंचे थे, जॉन के पास और जीवंती के पास। टोटल मार्बल्स इक्वल टू 45। टोटल कंचे कितने हो गए हमारे पास? 45 हो गए जॉन और जीवंती के पास। क्वेश्चन में जैसे गिवन दिया हुआ 45 मार्बल्स। लेट जॉन हैड नंबर ऑफ मार्बल्स, तो आपके पास दोनों में से किसी के पास एक का पता होना चाहिए। तो जिसका नहीं पता आप उसको एक्स मान लो, या तो आप जीवंती के एक्स मान लो या आप जॉन के एक्स मान लो। मैंने मान लिया कि जॉन के पास जो मार्बल है वो एक्स है, एक्स मार्बल्स हैं जॉन के पास। तो जीवंती के पास कितने होंगे? देखो हमारे पास टोटल मार्बल कितने हैं? 45 है। जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स हो जाए, क्योंकि इसके पास एक्स हो गए तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। और दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए अपने। तो देखिए, जॉन के पास एक्स थे तो इसमें 5 कंचे गुम जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? उसके पास कितने रह जाएंगे? एक्स माइनस 5, क्योंकि एक्स कंचे थे उसके पास, तो एक्स माइनस 5 हो गए। अब जीवंती के पास कितने कंचे थे? 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 घुमा दिए, 45 माइनस एक्स में 5 घुमा दिए तो -5 हो गए। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है? जब जो घूमने के बाद जो उनके पास कंचे बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? x माइनस 5, क्योंकि जो बचे हैं कंचे खोने के बाद जॉन्स के, और इनका प्रोडक्ट बोला इनटू, और जीवंती के पास कितने बचे हैं? 40 माइनस एक्स इक्वल टू किसके आ गया? दोनों का प्रोडक्ट गिवन दिया हुआ 124। अब इसको सॉल्व कर लो। x की मल्टीप्लाई 40 से भी होगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 40x हो गया। x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से होगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब -5 की होगी 40 से तो क्या हो जाएगा? माइनस का 200 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 5x इक्वल टू 124। तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए 40x प्लस के और 5 प्लस एक्स के तो कितना हो जाएगा? प्लस का 45x हो जाएगा। अब ये कितना हुआ? -200। इसको भी आप इधर ले आओ तो माइनस का 124 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। जो भी स्क्वायर वाली टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, उसका कोएफिशिएंट कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई -1। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करने पर तो क्या हो जाएगा? जब इससे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा, ये वाला माइनस का बन जाएगा, और ये वाला प्लस का बन जाएगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो फैक्टर बनेंगे उससे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने बता ही रखा है आपके पास कि आपने c की मल्टीप्लाई a से करनी है। a हमारा क्या है? 1 है, और c हमारा ये 324 है। और इसके दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि यहां पर प्लस है तो जोड़ने के बाद कितना है? 45 आए। तो आप पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, उसमें अच्छी तरह समझाया हुआ है। अब मैं बता देता हूं इसके फैक्टर कौन कौन से हुए। एक 9 हुआ और एक 36 हुआ।
अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो बस इसकी जगह लिख दो -45x की जगह लिख दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, दोनों में साइन वही आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास -36 -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन ले लो और इसमें से भी कॉमन ले लो। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, x आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, x -36। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 9 कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास x -36 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो ये ब्रैकेट से बाहर है इसको एक बार लिख दो ब्रैकेट के अंदर, x -9, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो उसको एक बार लिख दो, x -36 इक्वल टू 0। x -9 इक्वल टू 0 और इस फैक्टर के बराबर भी 0 रख दो, x -36 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। यहां से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, दो केस बन गए। अगर हम x 9 मानते हैं, x इक्वल टू 9, तो जॉन के पास कितने होंगे, जॉन के पास मार्बल कितने हो गए, 9, क्योंकि x की वैल्यू 9 हमने x मान के चले थे। तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कितना था हमारा, 45 -x था। तो यहां x की वैल्यू क्या मानी आपने, 9 मानी। तो यहां क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36 होंगे। ठीक है, अब केस 2 ले लो, सेकंड केस ले लो। अगर इफ 4x इक्वल टू 36, तो जोन के पास मार्बल हो जाएंगे, हमने x माना था जोन के मार्बल को, तो जोन है मार्बल इक्वल टू कितने हो गए, 36 हो गए। और जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास हमने 45 -x माने थे, 45 -x, x की वैल्यू क्या मानी आपने, 36। तो क्या हो गया हमारे पास, 9 आ गया। तो दो केस बने, अगर जोन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे। अगर जोन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। आ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस आ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मतलब आप ये कह सकते हो, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो कुछ खिलौने बना, एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, वो प्रोडक्शन की कॉस्ट है हर एक खिलौने की, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। मतलब जो एक खिलौने की जो कॉस्ट पड़ती है उसकी 55 में से 55 में से माइनस कर दो जितने भी उसके अंदर खिलौने बनाए गए हैं, एक दिन में जितने खिलौने बनाए गए। मान लिया एक दिन में हमारे उसमें 10 खिलौने बनते हैं, तो जो कॉस्ट होगी 55 माइनस 10 हो गए 45 आ जाएगी। लेकिन हमें खिलौने पता नहीं कितने हैं, तो अभी देखते हैं आगे। तो इसकी हिंदी बना लेते हैं पहले। ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऑन अ पर्टिकुलर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। उसने बोला किसी एक पर्टिकुलर डे को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 750 रुपए के खिलौने बने हैं। ठीक है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन इन दैट डे। ये बताना है कि एक दिन में कितने खिलौने बनेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या नहीं पता, हमें खिलौने नहीं पता एक दिन में कितने बने हैं, तो इसको आप खिलौने को मान लो। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, कितने x खिलौने मान लेते, एक दिन में x खिलौने बनते हैं। और कॉस्ट क्या हो गई, x बनते तो उसने बोला था 55 माइनस x, जो टॉयज हैं उतने बनेंगे। तो 50 कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक की कॉस्ट क्या हो गई, 55 माइनस x हो गई। और इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी पूरे दिन की। तो पूरा दिन उसने बताया था कि 750 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई है। तो आप बस लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x इंटू
55 माइनस एक्स, एक की कीमत इतनी है और इतने खिलौने, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो टोटल रुपए आ जाएंगे नहीं। तो और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कितने आए, उसने बोला कि 750 रुपए है। बस इसको सॉल्व करो, एक्स की मल्टीप्लाई 55 से भी हो जाएगी, तो 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 750। आप थोड़ा आप इसको इधर भेज दो, राइट हैंड को भेज दो, क्योंकि एक्स स्क्वेयर हमें नेगेटिव नहीं चाहिए होता है, पॉजिटिव चाहिए होता है। तो इधर सारा भेजोगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर, अब प्लस का 55x है, माइनस का 55x और प्लस 750, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट से राइट को भेजा है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। इसको आप रीअरेंज करके लिख लो एक बार, ऐसा हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब सी की मल्टीप्लाई ए से करें, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 750 के दो फैक्टर ऐसे बनाने की, जोड़ने के बाद 55 आए, तो हमारे फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 25 होगा और एक 30 होगा। तो इसके फैक्टर लिख दो, एक्स स्क्वायर जो यहां पर प्लस होता है तो जो यहां साइन होता है वो दोनों में आता है, माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 25 हो जाएगा। अब यहां से माइनस का 30 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हो गया। अब ये 25 बचेगा यहाँ, इक्वल टू 0। अब इसको लिख दो, जो ब्रैकेट से बाहर एक बार लिख देते हैं, हम बार बार ऐसे ही करते हैं, x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल दो, x माइनस 30 इक्वल टू 0 या x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। हमें ये बताना था कि एक दिन में कितने खिलौने प्रोड्यूस हुए और उसकी क्या कॉस्ट थी। तो हमारे दो केस बनेंगे, एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 और एक आ गई हमारे पास 25। तो केस फर्स्ट फॉर x इक्वल टू 30, नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू हो जाएंगे 30, और कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या थी हमारे पास, 50 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, एक्स की जगह 30 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 55 में से 30 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो कॉस्ट एक टॉय की 25 रुपये होगी, अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 बनेंगे तो कॉस्ट हमारी 25 रुपये हो जाएगी। केस सेकेंड, 4x इक्वल टू 25, 4x इक्वल टू 25, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज, एक दिन के नंबर ऑफ टॉयज अगर हम x मानेंगे तो 25 बनेंगे हमारे। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल टू क्या बनेगी हमारे पास, क्या थी हमारी कॉस्ट, 55 माइनस एक्स। तो 55 एक्स की वैल्यू क्या मानी हमने, 25, 30 रुपीज। तो इससे ये रिजल्ट निकला, अगर हमारे एक दिन में 30 खिलौने बनेंगे तो हर खिलौने की जो कॉस्ट होगी वो 25 रुपये आएगी। अगर हमारे खिलौने एक दिन में 25 बनेंगे तो कॉस्ट उसकी 30 रुपये आएगी। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉस्ट कितनी है टॉय की और एक दिन में कितने खिलौने बनेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो इसने बोला है कोई दो नंबर हैं, उनका जो सम है वो 27 है, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 182 है। तो हम एक क्या मान लेते हैं, लेट वन नंबर क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे।
तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम अगर उनको दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आ रहा है। तो एक हमारा नंबर मान लिया हमने एक्स और दूसरा मान लिया 27 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि इनका प्रोडक्ट जो है उनकी मल्टीप्लाई करे तो 182 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू किसके आ जाएगा, 182। क्यों उन्होंने बोला कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 182 है। तो सॉल्व करो ब्रैकेट को, x की मल्टीप्लाई 27 से करोगे तो क्या हो जाएगा 27x, x की माइनस x से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। तो आप राइट में भेज दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। सभी को इधर भेज दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो बचेगा, तो इसको मैं इधर ले जाता हूं राइट को, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस 27x और ये प्लस का 182। ठीक है, या आप इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, 182 के फैक्टर बनाओ कि अगर जोड़े तो 27 आए और मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। तो जो इसके फैक्टर बनेंगे वो एक 13 बनेगा और एक 14 बनेगा। तो आप इसकी जगह लिख दो उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इधर से कॉमन लो और इधर से अलग कॉमन ले लो। तो यहां से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां से अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास x कॉमन आ गया, तो क्या आ गया हमारे पास x माइनस 13। अब यहां से कॉमन लो तो माइनस का 14 कॉमन आ जाएगा, यहां से माइनस का 14। तो यहां क्या बचेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट से बाहर है उसको एक बार लिख दो, x माइनस 14 और क्या x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई और यहां से x की वैल्यू आ गई 13। जो दो नंबर होंगे एक 14 होगा और एक 13 होगा। अगर आप पहले नंबर को आप 14 मान लोगे तो दूसरा 13 हो जाएगा, अगर पहले 13 मान लोगे तो इसको 14 हो जाएगा। यही नंबर बताने, दो नंबर बताने थे, एक तो 14 हो गया और एक क्या लिखोगे, टू नंबर्स आर, टू नंबर्स आर 13 एंड 14, ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। यही पूछा गया था क्वेश्चन में।